जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखेंगे कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय जो है, 3 विषय है 7वीं अनुसूची में दोस्तों। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और देखेंगे कि इन तीनों विषय में क्या क्या शामिल है। और दोस्तों, यहाँ से किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न बनता है और आपसे पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से आप देखिएगा। आप यदि एक बार में याद नहीं रह पाएगा तो आप दोबारा देख लीजिए, आपको निश्चिंत याद रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया है ये किस सूची का विषय है। तो सिविल प्रक्रिया जो है ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले किस सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले। तो यहाँ दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा कि जनसंख्या, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले ये सब आपके समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय। इससे अगला देखिए दोस्तों, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, यहाँ पूरा प्रश्न इसी में है कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक ही साथ है कि शिक्षा पहले जो था राज्य सूची का विषय था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि से संबंधित जो सुधार होता है वो राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस जो है ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि किस सूची का विषय है। तो दोस्तों ये कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज, कृषि ये दोनों राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड का जो प्रक्रिया है ये समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखिए। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है। विवाह विच्छेद और गोद लेना। गोद लेने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जिनके पास पुत्र नहीं होता है या कोई संतान यदि नहीं है उनके पास, तो वो दूसरे किसी से गोद ले सकते हैं। तो ये सब जो विवाह विच्छेद, गोद लेना ये सब आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, सूची 3 में। चलिए अब देखेंगे बारी बारी से कि जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों सूची में से किस सूची में कौन कौन विषय शामिल है, एक जगह देखेंगे सभी को एक साथ। चलिए पहला है संघ सूची। तो दोस्तों यहाँ संघ सूची को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यूनियन लिस्ट, इसे यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ आप ध्यान से समझिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, जैसे रक्षा की बात हो जाएगी तो संघ, केंद्र सरकार द्वारा रक्षा दिया जाएगा। विदेशी मामले, यदि विदेश स्तर पर कोई बात होती है तो इसको हैंडल कौन करेंगे, संघ सरकार करेंगे। नागरिकता संबंधी यदि कोई प्रश्न है तो ये संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। संचार, डाक व तार, ये सब क्या है, संघ सूची का विषय है। निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क और बीमा। संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क व बीमा। और इसके साथ युद्ध और शांति, ये सब आता है संघ सूची में। इसे दोस्तों आप फिर एक बार देख लीजिए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, युद्ध और शांति, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। और देखिए संघ सूची में और सारा है, इसे भी देखते हैं। प्रत्यर्पण, इसके बाद है शेयर बाजार भी संघ सूची का है।
संधि और करार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, ये सब दोस्तों सभी संघ सूची का विषय है। प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, ये सब संघ सूची का है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी जो जीता जाता है ये संघ सूची में आता है। आयकर, कृषि से भिन्न आयकर, जनगणना भी संघ सूची का है, जबकि जनसंख्या संघ सूची का नहीं है। देखिए जनसंख्या कहाँ आता है, तो जनगणना है संघ सूची का। डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सभी क्या है, संघ सूची का विषय। चलिए अब देखेंगे कि राज्य सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है। राज्य सूची के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, पुलिस में जो भी आएंगे, देखिए रेलवे को पूछेंगे तो रेलवे आएंगे संघ सूची में, लेकिन रेलवे का जो पुलिस है, आरपीएफ, आरपीएसएफ, ये सब जो होता है ये सब आएंगे राज्य सूची में। कोई भी पुलिस हो, रेल व ग्रामीण पुलिस, ये सब राज्य सूची में। कारागार राज्य सूची में। भूमि राज्य सूची में। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में, राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है। प्रादेशिक लोक सेवा, ये भी आएगा राज्य सूची में। लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची में। बाजार एवं मेले राज्य सूची में। सट्टा और जुआ जो खेला जाता है ये भी राज्य सूची का विषय है, जबकि लॉटरी संघ सूची का विषय है, यहाँ ध्यान दीजिए। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, ये सब राज्य सूची में। कृषि आय पर कर, कृषि आय पर जो कर, जो आपको कृषि से आय प्राप्त होगा उस पर जो कर लगाया जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है। गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, ये सब सभी राज्य सूची के विषय है। चलिए और है राज्य सूची में, ये इनको भी देख लेते हैं कि विद्युत पर कर, जो आप विद्युत घर में जो जलाते हैं इस पर जो टैक्स देते हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत है। पथ कर मतलब हो गया आपको टोल टैक्स, जैसे बड़ा बड़ा एनएच होता है, इस एनएच पर टोल टैक्स लगा होता है और वहाँ पर टोल टैक्स लिया जाता है, उसे पथ कर कहते हैं। और यहाँ अभी हाल ही में फास्टैग की व्यवस्था किया गया। फास्टैग के तहत क्या किया जाएगा कि एक ये बार कोड देगा और बार कोड के माध्यम से स्कैन करके वहाँ जल्दी से लिया जाएगा, जिसके वजह से जाम नहीं लगेगी वहाँ, और जल्दी से जल्दी सभी गाड़ी वहाँ से पास कर जाएगी और टैक्स भी अपना देती जाएगी। चलिए विलासिता की वस्तुओं पर कर, विलासिता मतलब जो ऐशो आराम की वस्तुएं हैं इस पर जो कर है ये राज्य सूची में है। अब समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है। समवर्ती सूची में आपको दंड देने की जो विधि है, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, ये आएंगे समवर्ती सूची में। शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद का अर्थ ये हुआ कि जैसे विवाह का टूटना, कारखाने, मजदूर संघ, उसके बाद है खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, जबकि जनगणना जो है ये संघ सूची का है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है। लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची का है, लेकिन परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची का है। संपत्ति का अर्जन, जैसे आप संपत्ति अर्जित करके रखते हैं वो अधिग्रहण। विद्युत है समवर्ती सूची का, लेकिन विद्युत पर जो आप टैक्स देते हैं, विद्युत का जो बिल पे करते हैं वो है आपको राज्य सूची का। बाट व माप, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। अगला है समाचार पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता, औषधालय, औषधि का जो जहाँ औषधि का जैसे ये होम्योपैथी का क्लिनिक होता है तो उसे औषधालय कहा जाता है। औद्योगिक विवाद, ये सब भी समवर्ती सूची में आएगा। उत्तराधिकार समवर्ती सूची। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची में है।
जन्म, मरण व पंजीकरण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। यहीं तक दोस्तों हो गया ख़त्म। और आगे दोस्तों यहाँ मैं एक भाई साहब ने कमेंट करके हमसे पूछा कि ये बताइए कि अभी जैसे हम लोगों का एग्ज़ाम है तो क्या पढ़ें और कितना देर पढ़ें। तो देखिए भाइयों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपका एग्ज़ाम है, मुझे भी पता है कि आप सबों का एग्ज़ाम है, तो आप कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, इसमें आप नहीं फंसिए कि कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, ना पढ़ें, ऐसे मत सोचिए। आप ऐसे सोचिए और आप ऐसे पढ़िए कि आपने जो पहले से पढ़ के रखा है उसे रिवाइज कीजिए और वहाँ देखिए कि कहाँ आपसे दिक्कत हो रहा है। और आप क्या कीजिए, कितना समय पढ़े, इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कितना समय पढ़े और कब पढ़े, ये मत सोचिए। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक बंदर है और बंदर का आप लोग नेचर जानते हैं कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है, कूदता है। और एक घोड़ा है, तो घोड़ा का नेचर जानते हैं कि ये दौड़ने के लिए जाना जाता है और बंदर कूदता है। तो बंदर मान लीजिए कि यहाँ से कूद के वहाँ चला जाए, वहाँ से कूद के वहाँ चल जाए, तो घोड़ा देखेगा तो कहेगा कि अरे चला ये तो कूद रहा है, तो अब वो भी कूदने लगेगा। तो अब कूदने लगेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, घोड़ा तो बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि घोड़ा का तो वो नेचर है नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आपका जो हैबिट है, पहले से आप पहले से जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए। और आप क्या पढ़ेंगे इस पर आप असमंजस न बैठिए, असमंजस में कि क्या पढ़े ना पढ़े। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपने जो पहले से पढ़ के रखा है उसे रिवाइज कीजिए, वहीं आपका काम आएगा। नया प्रश्न जो है, नया प्रश्न आप कम सीखने का प्रयास कीजिए। आप पीछे का जो आपको पढ़ा हुआ है वो पढ़िए। और अभी जैसे एग्ज़ाम है तो वहाँ आप किसी भी एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि करेंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा मांग है, तो आप करेंट अफेयर्स को ध्यान दीजिए अच्छा से। और जैसे आप मान लीजिए सेट बनाइए, सेट बनाने के क्रम में आप कोशिश कीजिए कि एक रोज़ में कम से कम 5 सेट बनाइए और 5 सेट का पूर्णतः विश्लेषण कीजिए। और जहाँ पर आपको कोई भी समस्याएं आ रही है आप उसे पकड़िए और पूरा अंदर तक जाइए और उस तरह का कोई भी सवाल आता है तो उसे सॉल्यूशन कर लीजिए, ताकि आगे यदि उस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उसे बेशक बहुत ही कम समय में बना पाइए। तो इसीलिए दोस्तों आप इस असमंजस में न रहें कि कितना घंटा पढ़ें और क्या पढ़ें। तो आपको मैं बता देता हूँ अपने हिसाब से कि आप फ्री होकर के पढ़िए, पूरा कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ते रहिए जितना पढ़ रहे हैं, जितना आपका पहले से आदत है। क्योंकि आप बंदर का मान लीजिए कि पढ़ रहा है सुबह सुबह जग कर के 4 बजे से, आपका आदत नहीं है 4 बजे से पढ़ने का, तो आप मान लीजिए कि 4 बजे जग गए, 4 बजे जग गए, आपको मान लीजिए जगने का आदत था 7 बजे, तो 7 बजे आपका जगने का आदत था, लेकिन किसी को देख करके आप 4 बजे जग गए, तो ये 3 घंटा की वजह से आप पूरे दिन क्या करिएगा, आँख मलते रहिएगा। आपको लगेगा कि आज नींद पूरा नहीं हुआ, तो नींद पूरा होना सबसे ज़रूरी है। और आपका जो अब पहले से हैबिट है उसी हैबिट के अनुसार आप करते रहिए। और पूरा आपका जो पढ़ने का है कि हम क्या पढ़ें, तो आपने जो पढ़ के रखा है उसे रिवाइज कीजिए, आपको वही ज़्यादा काम आएगा। करेंट अफेयर्स को देखिए, सेट बनाइए, वहाँ मैथ रीजनिंग में जो समस्या है उसे अच्छा से देख लीजिए, ताकि जो समस्या है उसे कहीं नोट कर लीजिए, फिर ताकि दोबारा यदि कहीं मिले तो उसे आप जल्दी से बना पाओ। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर अगला पार्ट से लेकर के आऊँगा और आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही मैं ज्योग्राफी का क्लास में जैसे पूर्णतः विश्लेषण के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको A to Z याद रहेगा। चलिए, आप सबों का धन्यवाद दोस्तों।